प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक गरीब मोची रहता था जो लोगों के जूते मरम्मत करके अपना गुजर बसर करता था। इस मोची को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत थी। इसका बस एक ही ख्वाब था कि किसी दिन वो भी हज पर जाए और मदीना मनूरा की जियारत करे। उसने हज के सफर के लिए पैसा जमा करना शुरू किया। बरसों की मेहनत के बाद बलाखिर उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो एक सवारी हो सकेगी, खरीद सके और हज पर रवाना होने का इरादा कर सके। जब हज पर जाने का वक्त आया तो उसने पूरे गांव वालों को अपने घर दावत पर बुलाया। जैसा कि रवायत है, जब कोई शख्स हज पर जाता है तो अपने अजीजों को बुलाता है और दुआओं की दरख्वास्त करता है। दावत के दौरान एक आलम साहब तशरीफ लाए और मूची से पूछा, क्या वाकई तुम हज पर जा रहे हो? मूची ने अदब से जवाब दिया, जी हां आलम साहब। आलम ने फरमाया, फिर एक काम जरूर करना, गांव के हर फर्द से माफी मांगते जाना। अगर कभी किसी का दिल दिखाया हो तो हुजूर नाराज हो सकते हैं। बेहतर है कि सबसे मिलकर माफी तलब कर लो। अगले दिन मूची ने पूरे गांव का चक्कर लगाया और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। गांव से बाहर निकलते वक्त वो एक पुराने मकान के सामने रखा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत की आवाज आई। कौन है? मूची ने अपना नाम बताया। औरत ने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? मौची ने कहा, मैं हज के लिए जा रहा हूं और आपसे मुआफी मांगने आया हूं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुआफ कर दीजिएगा। अंदर से एक अफसरदा आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं। ये सुनकर मूची ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? सारे मर्द कहां गए? औरत बोली, ये सवाल न पूछो, बस इतना जान लो कि अब कोई नहीं। मूची चुपचाप पलट गया, लेकिन जैसे ही वो पलटा उसे उस घर से गोश्त पकने की खुशबू आई। दिल न माना, दोबारा दरवाजे पर आया और बोला, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? औरत ने जवाब दिया, मेरे भाई, तुम्हारे लिए ये गोश्त हराम है, हमारे लिए ये हलाल है। ये सुनकर मूची का दिल दहल गया। उसने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या आप कलमा पढ़ती हैं? औरत ने कहा, जी। मूची ने हैरान होकर कहा, जब आप मुसलमान हैं तो फिर आपकी और मेरी शरीयत कैसे अलग हो सकती है? औरत ने आ भरकर कहा, यह सवाल ना पूछो, बस यहां से चले जाओ। मूची ने इसरार किया, मुझे बताइए तो सही। औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, जो गोश्त में पका रही हूं वो एक मुर्दा जानवर का है। शरीयत में मर्दार खाना हराम है, मगर जान बचाने के लिए शरीयत इजाजत देती है कि इतना गोश्त है, खाया जा सकता है जिससे जान बच जाए। हमारे घर में कई दिनों से कुछ नहीं पका, बच्चियां भूख से नढाल हो रही थीं। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो मैं मजबूर होकर बाहर निकली, मगर किसी से मांगने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मुझे एक मुर्दा जानवर नजर आया। मैंने थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई ताकि बच्चियां भूखी न मरें। यह सुनकर मूची की आंखों से आंसू हो गए, बहने लगे। वो वापस पलटा और अपने घर गया। जिस सवारी को वो हज पर ले जाने वाला था, इसे बेच दिया। जो पैसे बरसों में जमा किए थे, सब लाकर उस औरत की चौखट पर रख दिए और बोला, बहन, मेरा ये तोहफा कबूल कर लो, यही मेरा हज है, यही मेरी कुर्बानी। औरत ने पूछा, तुम्हारा हज? मूची की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, अगर मैं तुम्हें यूं भूखा छोड़कर मक्का मदीना चला भी जाऊं और मेरे आका ने पूछ लिया कि इस बेबस को छोड़कर मेरे पास आया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर जिंदगी रही तो फिर कभी हज कर लूंगा, लेकिन आज मेरी आखिरत और दुनिया इसी में है कि तुम्हारी मदद कर सकूं। मूची घर लौटा तो बीवी ने कहा, आपने तो अपना हज खराब कर दिया। मूची ने बीवी को पूरी कहानी सुना दी, लेकिन मोहल्ले वालों को न बताया। लोग ताने देते, ये कैसा बेवकूफ है, हज पर जा रहा था और यूं सब कुछ लिटा दिया। मूची ने शर्म के मारे दरवाजा बंद कर लिया। प्यारे दोस्तों, इसी साल हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी हज पर थे। जब हज मुकम्मल हुआ तो रात को आपने देखा कि दो फरिश्ते बात कर रहे हैं। एक ने कहा, कितने लोग हज पर आए? दूसरे ने कहा, 2 लाख। पहला बोला, अल्लाह ने कितने का हज कबूल किया? दूसरा बोला, सबका हज कबूल कर लिया, इस एक मूची की कुर्बानी की बरकत से जो खुद हज पर आया ही नहीं। ये सुनते ही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का दिल तड़प उठा। आप वापस बगदाद गए, मूची को तलाश किया। लोगों ने कहा, वो बदनसीब है,
जिसे हज की इजाजत मिली थी फिर भी न गया। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम क्या जानू, वो अल्लाह का दोस्त है। दरवाजा खटखटाया, मूची रो रहा था। हजरत ने फरमाया, मैं ख्वाजा क़ुतबुद्दीन हूं, तेरे लिए आया हूं। मूची ने दरवाजा खोला। हजरत ने पूछा, बता तूने क्या किया? मौची रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने कोई खास इबादत नहीं की, बस एक भौंकी मां और उसकी बच्चियों की जान बचाई। ख्वाजा साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया, तूने दिलों का हज किया, कुर्बानी दी, अल्लाह को यही हज सबसे ज्यादा पसंद आया। हिलाला प्यारे दोस्तों, ये सबक आमोज दास्तान हमें ये बताती है कि अल्लाह के नजदीक दिल की नेकी और इंसानियत की मदद सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा खुलूस और कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।